आज के शो में। पंजाब अहम केसेस पर नैब की तहकीकात, घेरा तंग। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों से मुतालिक जांच पड़ताल शुरू। बिला इम्तियाज एहतसाब चेयरमैन नैब का दो टोक फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अब हमने प्रोग्राम में कल आपके सामने पेश किया था कि 56 कंपनियों के हवाले से 80 अरब या फिर उससे भी ज़्यादा हजम की मुबैना एम्बेज़लमेंट, मुबैना करप्शन, बदउनवानी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो वहाँ हुई सुबह पढ़े, उससे क्या उसके हवाले से तहक़ीक़ात हैं, उस तहक़ीक़ात में क्या पेशरफ्त है आपके सामने रखी। बड़ी अहम तरीन तफसीलात थी, बड़ी अहम तरीन मालूमात थी। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था और हमने ये देखा कि उसके बाद से एक नहीं बड़े तवातुर के साथ केसेस खोले। कल पैरागाउन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आशियाना इकबाल लाहौर प्रोजेक्ट के हवाले से PLDC को नैब का एक खत लिखा गया, वो भी उसकी तफसीलात में जाते हुए प्रोग्राम के अंदर आपको तफसील से पेश करेंगे, तफसीलन बताएंगे कि उसकी डिटेल्स क्या क्या है, मुबैना तौर पर जो बदउनवानी हुई है उसका हजम कितना बड़ा है और क्या मामला है जो नैब जिसने टेकअप किया। क्योंकि उस केस के बारे में हमने ये भी सुना है कि कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के दौर में उस केस के ऊपर जब रेफर किया गया था तो उस केस के ऊपर तहकीकात इनिशिएट नहीं हुई थी, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं हुई थी, अब हुई है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और आपको LDA और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से पंजाब के अंदर जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है नैब की, तो वो क्या है उसकी डिटेल्स में जाऊं, पहले चेयरमैन नैब की एक आपको अहम तरीन गुफ्तगू सुनवा देते हैं कि एक तसल्ली हो जाए लोगों को कि यहाँ पर बहुत शोर होता है कि सिंध में ही हो रहा है तो पंजाब में नहीं हो रहा, या पंजाब में हो रहा है तो सिंध में रवैया नैब दूसरा रखता है। तो चेयरमैन नैब ने दो टोक अंदाज में बिला इम्तियाज कार्रवाई का इंदिया दिया, आजम का इजहार किया। जरा सुने उन्होंने जो कल लाहौर में खिताब करते हुए कहा है एज चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब ने, जरा सुने। मैं नैब का जो है चेयरमैन आया हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सारी कौम को, तकरीबन तमाम सियासी जमातों का इस बात पे इत्तेफाक था कि इसका माजी बेदाग है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ जितने असाब बैठे हुए हैं कि नैब सियासी इंतकाम का इदारा नहीं है। नैब का किसी सूबे के लिए कोई इम्तियाज नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे सरहद हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सब बराबर है। लेकिन आपने सूबे सिंध में बिलखुसूस आपने कराची शहर में सिविक सेंटर पे छापे, KDA, SBCA बड़े केसेस सुने होंगे। अब आज आपको बताते हैं कि LDA के हवाले से नैब ने, DG नैब ने बाकायदा स्ट्रिक्ट नोटिस लेते हुए LDA को एक बाकायदा खत लिखा जिसमें हाई प्रायोरिटी जिसको लिखा गया कि बड़ी अहम तरीन तरजीह दी जाए इस मामले को, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि तकरीबन ऐसी इलीगल हाउसिंग स्कीम्स जिनकी तादाद लगभग 200 बनती है, मैं डिटेल में आगे जाऊंगा, लिस्टें भी दिखाऊंगा आपको, जो LDA के मातहत जुरिस्डिक्शन में आती हैं और इसके बावजूद या तो उनका लेआउट प्लान मंजूर नहीं है, या वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर कायम है, या उनके पास NOC नहीं है। फौरी तौर पर LDA, एक तो उसमें जो बड़ा अहम तरीन जुमला लिखा गया कि LDA हैज फेल्ड टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन एज द रेगुलेटर, ये बड़ी अहम बात लिखी गई है। तो LDA की इन इलीगल हाउसिंग स्कीम्स जो बिना NOC, बिना लेआउट प्लान के अप्रूवल के या ग्रीन हाउस पे कायम है, उन पर जो है इस वक्त नैब ने कहा कि तफसीलात फराम की जाए। ये खत लिखे हुए भी कई दिन हो चुके हैं लेकिन LDA की तरफ से कोई तफसीलात ताहाल फराम नहीं की गई हैं। ये मुबैना तौर पर गठजोड़ है LDA ऑफिशियल्स का जिस बुनियाद के ऊपर ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज कायम हुई। नैब के जराए का कहना है, मैं लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, जिसमें वो तमाम इलीगल मुबैना हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद है लाहौर शहर में। LDA जिस पर नैब कार्रवाई करने लगा। पहले इंट्रोड्यूस कराएं अपने पैनल को, मेरे साथ अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। 56 कंपनियों के हवाले से आपकी मारूफ पिटीशन हाई कोर्ट और आपने इस मामले से पर्दा उठाया था, लाहौर में हमें मौजूद है। और इस्लामाबाद से साबिक प्रोसिक्यूटर नैब जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शहजाद साहब, पहले आपसे चेयरमैन नैब की बात पे कमेंट लेना चाहूंगा। वो कहते हैं बिला इम्तियाज कार्रवाई, ये बड़ी हमने कंप्लेन सुनी, सिंध पंजाब रवैया मुख्तलिफ होता था नैब का, ये तासुर सही था? और क्या अब चेयरमैन नैब ने दो टोक अंदाज में ऐलान करके इस तासुर को खत्म किया है या नहीं हुआ? ये शहजाद साहब देखिए, अभी तक तो मैं इसको एक पंजाबी भड़क के सिलसिले में ही लूँगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अमाल से नज़र आनी चाहिए, अमलों से नज़र आनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बयानात जारी करें।
नैब का जिस तरह का इस वक्त अरेंजमेंट है, सेटअप है, जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेर असर इदारा बन चुका है मुकम्मल तौर पे, कोई इसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि चेयरमैन नैब साहब इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे या करना चाहेंगे। ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कितना होगा, क्योंकि आप अगर कंपैरिजन करके देख लें तो अभी भी सिंध में जो नैब का ना सिर्फ एहतसाब है बल्कि एहतसाब के बारे में जो रवैया है वो बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के पीछे है। ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ये पंजाब में क्या सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी, पटवारियों, इनकी हद तक महदूद रहता है या इनके पीछे कोई बड़े नाम जो हैं वहाँ तक जाता है। तो ये एक चीज़ हमें आने वाले दिनों में देखनी पड़ेगी। लेकिन इन एनी वे एक उनकी तरफ से एक बोल्ड स्टेप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माजी में आपने देखा होगा कि चेयरमैन नैब जो हैं वो इतना ओपनली मीडिया एंगेजमेंट भी नहीं करते और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह एक प्रेस रिलीज की सूरत में ही सामने आती हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ओपननेस जो है ये खुशाइन चीज़ है। अब क्योंकि आप जब अपने आप को ओपन करेंगे तो आपसे सवालात भी हो सकेंगे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये खुश आइन जरूर है, लेकिन मैं समहाउ इसके ऊपर आपने ये कहा है कि ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं इनके पीछे, जैसे मिसाल के तौर पे ये एलडीए के जो इस वक्त स्कीम्स हैं, अब मैं इनकी फहरिस्त दिखा दूं, 200 के करीब है, 200 के करीब ये लिस्ट है पूरी, जिसमें 200 के करीब ये लिस्ट है जो इस वक्त एलिजिड जो है ये गैर कानूनी सोसाइटीज लाहौर में एलडीए के मातहत कायम है। अब ये जो लिस्ट है इससे आपको क्या शहजाद साहब ये एलडीए के पटवारी कर सकते हैं या इसमें बड़े बड़े नाम मुलव्विस होंगे, बड़े बड़े हुक्मरान भी हो सकते हैं? क्या ये पूरी कन्वेंस के साथ होता है? कैसे होता है ये जराइम शहजाद साहब? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के जराइम कभी भी ऐसे नहीं होता। इसमें तो एंड में यही होता है कि अगर नैब सही माने में एहतसाब करना चाहे तो तब ही बड़े लोगों के पीछे जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा भी कुछ दिनों से एक वफाकी वजीर का नाम भी आ रहा है लाहौर की सोसाइटीज़ के अंदर। तो देखना ये पड़ेगा कि जैसा एहतसाब कराची में नैब करती हुई नज़र आती है कि वहाँ पे वजीर को एक कॉकपिट से जहाज़ को उतार लिया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और केसेस चल रहे हैं, क्या ऐसा ही रवैया लाहौर में रखा जाता है या नहीं? ये एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा नैब के अप्रोच के अंदर। और सेकेंडली ये तो अभी आप देखिए नैब ने चिट्ठियां लिखी हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का काम होता है कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर आपके पास सबूत हों। अभी तो एक किस्म की फिशिंग एक्सपीडिशन है कि एलडीए हमें बताए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है इसको नैब को लाहौर में इन्वेस्टिगेशन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होगी। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में भी होती है। आप देखिए माजी में नैब ने जब भी कार्रवाई की उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन से भी मिलती है, लोग आके मदद करते हैं। नैब के कानून के अंदर मौजूद है कि जो नैब को इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेगा, प्रोवाइड करेगा, उसको उसकी रिकवरेबल्स में से परसेंटेज भी मिलती है एज ए रिवार्ड और उसका नाम सीगा राज में रखा जाता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो इस किस्म की अगर नैब अपनी साख बना पाएगा तो मैं ये समझता हूं कि उसको गैब से भी इमदाद आएगी और वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो एविडेंस की सूरत में अदालतों में पेश होगी वो लाई जा सकेगी। सही। अजहर सिद्दीक साहब आपकी नज़र में, क्योंकि मैं पैरागॉन हाउसिंग वाले मामले पे आऊंगा थोड़ी देर बाद, ये सर एलडीए के 200 ऐसी इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, फहरिस्त भी हम आपको दिखा रहे हैं सर। ये अजहर सिद्दीक साहब मुबैना तौर पे नैब कहती है ऐसा है, लेकिन हैरानकुन बात पर एलडीए के होते हुए ये कंपनीज इश्तिहारात भी दे रही हैं और इस पर नैब ने भी इजहार किया है इस वक्त नाराजगी का। डीजी नैब ने भी लिखा है कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है, ये कि नैब की जुरिस्डिक्शन में होते हुए ये फहरिस्त आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये सब कैसे चल रहा है? सिद्दीक साहब क्या मामला है? सिर्फ एलडीए ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है जैसे मैंने शहजाद साहब से पूछा, या कोई और बड़े नाम मुलव्विस हैं? किस तरह से हो रहा है और नैब की ये कार्रवाई कितनी फ्रूटफुल साबित होगी अजहर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया सफियान। अगेन टीम बेनकाब, वाकई बेनकाब चीज़ें करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ मैं दो चीज़ें बताता चलूँ आप। यहाँ बेसिकली आले शरीफ या शरीफ ख़ानदान ने दो तरह से मामलात को लेके चला है। एक तो आपने पंजाब प्राइवेट लिमिटेड मैंने बता दिया कि 61 कंपनियों से निज़ाम चला जा रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने एलडीए की जुरिस्डिक्शन गैर कानूनी तौर तक लाहौर से बढ़ाकर इन्होंने काना, शेखुपुरा, भाई फिरो और ये इस सारे कसूर तक ये ले जा चुके हैं जो गैर कानूनी है। एलडीए का अपना एक दायरा इख्तियार होता था, उसी एरिया में स्कीमें डेवलप किया करता था। एलडीए की स्कीमें आपको पता है, जुबली टाउन, एलडीए 1 और एलडीए 2 नाकाम हो चुका है। एलडीए अब इस हालात में, अब जो वजह है कि वो खुद अब आ गया है कारोबार के अंदर, यानी एलडीए सिटी इतना बड़ा स्कैंडल है कि उसके अंदर आगे उन्होंने ज़मीन एक्वायर करने के लिए ख्वाजा शरीफ या बाकी लोगों को इजाज़त दे दी है। वो ज़मीनें सिर्फ एक्वायर करके ना
ना, जितना लूट मार यहां की जा रही है। एक और बताता चलूं आपको, यानी ये प्राइवेट इन्वेस्टर डाल के एक पैरेलल स्कीम चला ली। इसमें देखें सवाल जो आपने उठाया ना, जितनी ये 200 स्कीमें हैं, 200 में हो सकता है 10, 15, 20, लेकिन ये 200 स्कीमें की स्कीमें गैर कानूनी काम नहीं कर रही। कुछ चीजों को मैं समझता हूं। एलडीए ने अपने कानून में 2013 में तरमीम की। तरमीम करने के बाद रूल्स बना लिए प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। उनमें प्रिलिमिनरी प्लानिंग के लिए इतनी पाबंदियां लगा दी कि मेरी नजरिए के मुताबिक अगर इन हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज कर दिया जाए और इन्हें कानून के मुताबिक एक ब्रेक ले लें। साहब मुझे इस बात पर आपकी यहीं से जोड़ते हैं, इस बात को आते हैं। तो पैरागॉन हाउसिंग वाला मामला जो सामने नैब ने खोला है, जो पीएलडीसी को खत लिखा है, वो मामला कितना अहम है? उसमें किसी बड़े वजीर का नाम भी है। आखिरकार मामला आगे बढ़ेगा या फिर जिस तरह शहजाद साहब ने कहा ये खतो किताबत होती रहेगी? ये एक खतो किताबत तो आपको दिखा दी है फहरिस्तों के साथ 200 स्कीमों की एलडीए की। पंजाब में आगे नैब क्या कर रही है और क्या करेगी, इस ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर अहम तरीन मामलात पर बहस हो रही है, अहम तरीन चीजों से पर्दा उठा रहे हैं। संगीन तरीन मामलात इस पर हैं बदउनवानी के मुबैना तौर पर, जिनके ऊपर जिससे पर्दा उठ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नैब कार्रवाई कर रही है। लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली एलडीए के हवाले से आपको एक फहरिस्त आपके सामने रखी है, जिस फहरिस्त में वो इलीगल हाउसिंग स्कीम्स हैं, जिन इलीगल हाउसिंग स्कीम्स के या तो लेआउट प्लान अप्रूव नहीं है, जिनके या तो मुबैना तौर पर इनको ग्रीन बेल्ट पर कायम किया गया है, या इनको एनओसी हासिल नहीं है एलडीए की तरफ से। नैब ने बाकायदा खत लिख के बोला है जी कि इनकी तफसीलात फराम करें। एलडीए फेलियर है एलडीए का कि वो इनको रेगुलेट नहीं कर सकी, उसका काम था रेगुलेट करना। इश्तिहारात भी छप रहे। दूसरा अहम मामला भी एक हाउसिंग सोसाइटी का है, ये आशियाना इकबाल लाहौर के हवाले से, जो कल जिसका हमने जिक्र भी किया था प्रोग्राम में, जो पीएलडीसी को खत लिखा गया नैब की तरफ से, जिसके अंदर तफसीलात मांगी गई मुआहिदे की, उसके साथ साथ जमीन का करंट स्टेटस क्या है ये भी पूछा गया। और ये मामला भी तकरीबन 3000 कनाल जमीन का है। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये जमीनों के मामलात खुले हैं पंजाब में, तो ये सवाल वही शहजाद अकबर साहब वाला, बड़े नाम आएंगे या छोटी पकड़ी जाएंगी? पहले क्या होगा? ये बड़े मगरमच्छ सामने आने लगे, बेनकाब होने लगे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, क्या होगा? देखें, प्रॉपर्टी माफिया में तो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, और इसमें आपके इसी प्रोग्राम में मैं बताता चलूं, यानी पैरागॉन सिटी का नाम लिया है। आशियाना के साथ बाकायदा जिस तरह का जो एक डूबियस कॉन्ट्रैक्ट किया गया और बगैर किसी टेंडर के ये सारा कुछ रिकॉर्ड के हुआ, और आहत चीमा उस वक्त डीजी एलडीए थे, उनके अपने नाम पर कितनी जगह ली, ये भी सारा कुछ खुलेगा। मैं इससे बड़ी बात बताने लगा हूं। यहाँ इत्तेफाक फाउंड्री होती थी, इत्तेफाक फाउंड्री की जगह पर अब अल रहमत टाउन बन चुका है। अब इत्तेफाक फाउंड्री की वो जगह जो थी, वो जगह थी सिर्फ इंडस्ट्री के लिए। अब इंडस्ट्री को आपने रेजिडेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर दिया, कमर्शियल में कैसे कन्वर्ट कर दिया, इतना बड़ा सवाल है, और ये खरबों रुपए का इशू है। अगर आपने इस तरह करना है तो जुर्माने बहुत ज्यादा हैं, आपको फीसिस बहुत ज्यादा देनी है, क्योंकि वो जगह उसका अगर आप देखें, वो सीवरेज के हवाले से, सड़क के हवाले से, कई ऐसे इश्यूज हैं जो लोड के हवाले से। इस वक्त ये तवज्जो सिर्फ ये है कि इन इशू से उठाकर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की तरफ लगा दी जाए, उन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को भी मॉनिटर कर, यानी एलडीए खुद बिजनेस कर रही है। यानी होना तो यह चाहिए, एक ऐसी अथॉरिटी बननी चाहिए जो एलडीए के ऊपर भी बैठी हो। यानी अब एलडीए का किरदार अगर देख लें, एक आपके सामने है, पैरागॉन को क्या किया, आशियाना के आपके हवाले सामने आ गई, और रहमत के हवाले से मैं बता रहा हूं कि और एक और नाम आने वाला है, वो इत्तेहाद टाउन है, यानी जो अपना पैलेस बना हुआ है रायगढ़ रोड के ऊपर। ये मेरे सारे तो एमराट्स के नाम ही नाम है, बड़ा स्कैंडल आने लगा है। 200 नाम है, ये जो लिस्ट है इसमें तो 200 नाम है, जिस पर नैब कहती है खाते दे इनकी मालूमात फराम करें सोसाइटीज की। तो 200 नाम है, 200 सोसाइटीज हैं, एक दो नहीं 200 सोसाइटीज है इस पूरी लिस्ट में। तो ये तो पूरा का पूरा पलंदा है, ये तो पूरा पंडोरा बॉक्स है एलडीए के हवाले से। अगर ये वाकई में ऐसा है और अगर ये लिस्टें फराम, एलडीए क्यों नहीं कर रहा है इनको? ये देखें, मैं जैसे मैंने अर्ज किया है ना, एलडीए इनमें से कई ऐसी सोसाइटियां जो रेगुलराइज होना चाह रही हैं, उसके प्रिलिमिनरी परमिशन वो जान के छुपा के बैठे हैं, ताकि उनका देखें यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिजनेस है।
कि यहाँ उन सोसाइटीज को अपना रास्ता नहीं दिया जा रहा कि वो कारोबार कर सके। ये डाटा तो इनके पास होना चाहिए था, एलडीए के पास हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, परमिशन लेनी चाहिए थी सारी। लेकिन बुनियादी तौर पर वो क्या है कि एलडीए सिटी चलाना है, रहमत टाउन चल जाए, पैरागॉन सिटी चल जाए, या ऐसे लोग चले जाए कि जो उनके ब्लू आइड हैं, जो उनके करता धरता है, जो इनके इलेक्शन जितवाते हैं, जो इनको इलेक्शन लड़वाते हैं, और ये सारे नखरे बर्दाश्त करते हैं। और अब ये देखना, नैब के सामने मामला गया है, नैब को भी बड़े ध्यान से देखना है कि ये वाला इशू जो है एलडीए डी ट्रैक कर रहा है इशू से, जो असल मसला है। जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं, एक हाउसिंग अथॉरिटी बननी चाहिए, लेकिन एलडीए भी कारोबार कर रहा है। यानी एलडीए अगर सिटी देखा जाए, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं है कि आपने 4-5 प्रॉपर्टी डीलर, ख्वाजा साद रफीक या उनके दोस्त अहबाब, यानी एक ऐसा आदमी जो साइकिल पे नहीं था, अरबों रुपए का मालिक है भाई, वो कहाँ और फ्रंट मैन रखे हुए हैं। आपने अगर पैरागॉन में नाम देखेंगे, लेकिन एक अहम बात है, मंगवाई है, किसी को पता ही नहीं था। शहजाद अकबर साहब, एक बात है, मैं एक बात बताना चलो। जी जी, अच्छा बता दें हज़रत सिद्दीकी साहब, पहले फरमा लें आप बात जी। मैं बात कंप्लीट कर लूं। ये जो हमने 61 कंपनियों का मामला उठाया है, उसमें लैंड डेवलपमेंट कंपनी भी देखो, वो भी तो एक कंपनी बनी थी ना, सही बात तो है। ये कंपनी बैठ के आशियाना बना रही थी, यानी उधर से मामला ये सारा खुला है। नहीं तो सर, ये मामला खुला उधर से ही है। तो जैसे इंक्वायरी तो उसी पे शुरू हुई है, कह रहे हैं मेरिट पे काम करेंगे। तो इंक्वायरी अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, ये तो उसी इंक्वायरी के तहत पीएलडीसी के जो सीईओ को लिखा गया ना लेटर, जो आपके 56 वालों का केस है, 56 कंपनीज वाला। तो इसी में ये बात आगे चली ना, थ्रेड बड़ी दूर तक जाएगी। यहां तो ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है ये कि आपको, यानी तमाम कंपनियां गैर कानूनी, गैर आईनी, आइन में गुंजाइश कोई नहीं है, और ये स्टेट का पैसा, आप और मेरे टैक्स का पैसा, यानी एक ब्यूरोक्रेट जो तनख्वाह लेता है 2 लाख 3 लाख रुपए, 47 लोग हैं जिनमें अपना ब्यूरोक्रेट भी है, एमपीए भी है, उनके चीफ। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँ, साद रफीक साहब क्योंकि असेंबली में मसरूफ है, तो उनका इसलिए वो 80,000 रुपए की तनख्वाह लेकर। अच्छा, अजहर साहब, आपकी बात आई शहजाद साहब से, लेकिन साद रफीक साहब असेंबली में मसरूफ है, तो इसलिए शायद उनसे तो हमारा राब्ता मुमकिन हो नहीं सका है। पंजाब गवर्नमेंट के जो राब्ते, जो इदारे जिनसे हमने राब्ता किया था 56 कंपनियों के हवाले से कि आपने क्या ऑडिट किया है या क्या किया है, तो उधर से भी सुबह कल से लेके बल्कि अभी तक कोई तफसीलात हमें फराहम नहीं की गई है, मौक़िफ़ नहीं दिया गया। शहजाद अकबर साहब, ये मुझे बताइए कि हमने सुना ये कि जो साबिक चेयरमैन नैब थे, ये पैरागॉन वाला केस जो है जिस पर कल पीएलडीसी को खत लिखा गया है, सर ये इससे पहले जो साबिक चेयरमैन नैब थे उनको फॉरवर्ड किया गया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च नहीं की थी और अब मौजूदा चेयरमैन ने कर दी है। तो ये वो चेंज है या फिर ये आप अभी भी इसको समझते हैं कॉस्मेटिक है, इट इज नॉट ऑन ग्राउंड चेंज, रियलिटी में इतना चेंज नहीं आया, क्या बात है ये शाह साहब? देखिए, बज़ाहिर तो चेंज है कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये खुद नहीं है। इसमें हज़रत सिद्दीक साहब को भी हमें उनकी कमेंट करना पड़ेगा कि उनकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये लाहौर में पहले भी करते रहते हैं, इनकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नतीजे में ये चीज़ फिर से उभरी है, मंजर पे आई है, तो उसके बाद ही तवज्जो आई है। जबकि नैब का काम तो होना चाहिए कि ख़ुद इन चीज़ों के ऊपर देखे। और यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि ये जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर्स हैं, जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, ये कुछ सोसाइटियों तक महदूद नहीं, ये बहुत बड़ा है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वही चीज़ें जो मंजर आम पे आ रही हैं, मीडिया पे आ रही हैं, उन्हीं तक महदूद रहा जाए। नैब की तरफ से नैब को अपना इसमें वसअत देनी पड़ेगी। और ये इशू सिर्फ लाहौर में नहीं है, कराची में है, इस्लामाबाद जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ आए दिन आप अखबारात में पढ़ते हैं कि किस किस्म के काम आ रहे हैं। और एक ज़माने में नैब ने इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया और केसेस भी बनाए थे। बैंकर सिटी का केस था, बहरिया टाउन के केसेस चलते रहे, लेकिन बाद में हमने देखा कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई तो वो तमाम केसेस आहिस्ता आहिस्ता दाखिल दफ्तर हो गए। तो नए चेयरमैन साहब का इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसे मैंने पहले कहा है, ये देखना पड़ेगा कि ये इनिशिएटिव किस हद तक जाता है। या तो ये रिएक्शनरी है उस चीज़ के नतीजे में, जैसे हज़रत सिद्दीक साहब ने एक मामले को उठाया है और लाहौर हाई कोर्ट इसको देख भी रही है, तो उस मामले में अपने आप की वो फेस सेविंग कर रहे हैं या वो हकीकतन इसमें कुछ करना चाहते हैं? बड़ा अहम सवाल है शहजाद साहब, एक ब्रेक लेते हैं। और क्योंकि आपने इस बात की है, तो थाना कल्चर जो नैब में होता है, करते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, जो कंडक्ट होता है उनका, उस पर चेयरमैन नैब ने एक बात की है, वो दिखाएंगे भी आपको, बल्कि सुनवाएंगे, दिखाएंगे दोनों। और उसके साथ जो आपको फहरिस्तें दिखा रहे हैं, कुछ और तफसीलात अहम तरीन सामने रखेंगे बेनकाब में, एलडीए लाहौर के हवाले से और हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से। कुछ ही देर में हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामला से आज पर्दा उठा रहे हैं। बेनकाब कर रहे हैं उन तमाम एलिजिड इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज को। नैब कार्रवाई कर रहा है, एलडीए को खत लिख रहा है। आगे क्या हो रहा है आपको बता रहे हैं। 56 कंपनियों का मामला, ये बड़ा है मामला इस वक्त है। ये फहरिस्त तो आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई है आज। इसके अलावा 56 कंपनियों का मामला, जिसके बाद ये दीगर मामला खुले। अजहर सिद्दीक साहब तो दरख्वास्त गुजार है इस केस में। ये 56 कंपनियां 80 अरब, अजहर सिद्दीक साहब तो कहते हैं मामला 1000 अरब रुपए तक जाएगा, और लग भी रहा है क्योंकि अभी उस अगर एक सिरे से निकल रहे हैं तो सिर्फ पीएलडीसी से आपको एक सोसाइटी निकल रही है, पैरागॉन सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं। सर ये अजहर साहब, ये मामला जो है इस वक्त इसका हजम तो बढ़ता जा रहा है। अजहर सिद्दीक साहब, ये जिस तरह से मामला है इस पर क्या रोशनी डालेंगे? ये तो बहुत ज्यादा वसी होता जा रहा है, जिस तरह ब्रॉड होता जा रहा है। 56 कंपनियां क्या 61 हो चुकी हैं? क्या हो गया मामला? देखिए सफियान, ऐसा ही इशू है। ये बेसिकली ये छोटा इशू नहीं है। इस वक्त पंजाब जो है सूबा पंजाब नहीं है, इट इज़ पंजाब प्राइवेट लिमिटेड। और जैसे ही मेरे भाई ने बताया, ये बाकायदा चेयरमैन नैब को दरखास्त दी गई थी, उसके ऊपर इंक्वायरी, ये शहजाद अकबर साहब ने जैसे बताया, इंक्वायरी अथोराइज हुई है और अभी इंक्वायरी अथोराइज हुई, इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलनी है। लेकिन असल जो इशू है कि यहाँ हुकूमत पंजाब का पैसा बगैर अकाउंटेंट जनरल के पार्क हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। सिर्फ एक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का देख लें कि जब ये कंपनी नहीं थी तो 2 अरब रुपए में लाहौर की सफाई होती थी। इस वक्त 27 अरब रुपया है। 27 अरब को आप अगर 10 साल से भी मल्टीप्लाई कर ले तो 270 अरब तो एक साल में ये जम कर गया। उसके अलावा पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं आपने जितने भी, वो पावर प्रोजेक्ट कोई भी जो है वो 300-400 अरब से कम का नहीं है। मैं तो एक कल को आपको रफ फिगर दे रहा था 1000 अरब की। ये तो इतना बड़ा, यानी पाकिस्तानी तारीख का इतना बड़ा स्कैम है। यानी दो तरह से, एक तो देखिए जब आप सरकारी सतह पर काम करेंगे, हुकूमत पंजाब के तौर पर काम करेंगे, तो आपको टेंडर लॉज के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अब चूंकि इनका पूछने वाला कोई नहीं है, अकाउंटेंट जनरल को पैसा बताए बगैर निकाल लिया, ऑडिटर जनरल से प्री ऑर्डर नहीं कराया, पोस्ट ऑर्डर नहीं कराया है, तो किसी को पता ही कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर तनख्वाही को 20 लाख की देनी है तो प्री ऑर्डर होगा, वो कहेगा 20 लाख किस कानून के तहत? MP1 एक स्केल बनाया प्राइवेट लोगों को देने के लिए, उसकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 5 लाख रुपया है। और आप ब्यूरोक्रेट्स को जो दूसरी मुलाजमत कर नहीं सकते हैं वो कैसे दे दिया? और टेंडर कोई नहीं हुआ किसी और रिश्तेदारों के काम है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां भाई, साफ पानी है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, रोड शो दुबई में किए गए हैं। लेकिन अजहर साहब, ये हमने पता है, आपने जो कल हमने सुनाया था 42 कंपनियों का ऑडिट हो चुका है, जो राणा साहब ने कहा था, हमने सुबह से राब्ते किए हुए, हमें बता दिया जाए ऑडिट हुआ तो उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या आपने जो स्पेशल ऑडिट कराया या परफॉर्मेंस ऑडिट कराया है तो उसकी क्या आपके पास दस्तावेजात हैं? अभी भी हाजिर है प्लेटफॉर्म, अगर देना चाहे दस्तावेजात के साथ, अगर पंजाब हुकूमत देना चाहे, कोई नहीं फराम किया गया, जवाब ही नहीं दिया गया। ये 42 कंपनियों को ऑडिट हुआ है, ये उन्होंने किस बुनियाद पे दावा किया, मुझे समझ में नहीं आई अजहर सिद्दीक साहब बात अभी तक। ये देखिए, मैंने कल आपके प्रोग्राम में 45 बार चैलेंज किया, 46 बार चैलेंज दे रहा हूं इनको। मलिक अहमद खान जो हैं वो एक प्रोग्राम में बैठे थे, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, ले आए प्रोग्राम, किसी जगह ले आए, मॉडल टाउन में ले आए, जाती उमरा में ले आए, अवाम को दिखाएं तो सही ना। खाली आप आके हवा आते हैं, हवा यानी मक्खी इधर उधर की और सारा उठा के निकल गए। कहाँ है? अगर आपने ऑडिट कराया अवाम के लिए वेबसाइट पे डाल दें, अवाम को फराहम करें इन्फॉर्मेशन। आपके प्रोड्यूसर का मुझे आज कोई 20 फोन आए कि मैं हर महकमे से पूछ रहा हूं, कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं। हज़रत साहब आप ढूंढते, मैंने कहा भाई इन्फॉर्मेशन होगी तो देंगे, इन्फॉर्मेशन तो इनके पास है नहीं, ना ऑडिट है, ना अकाउंट से पैसा कैसे निकला है, ना पंजाब असेंबली में बजट पेश किया है। 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं, उनके सारे काम, ये एमिनिटीज का काम सारा उनका आपने ले लिया है। पंजाब तो पंजाब प्राइवेट लिमिटेड बन गया, चीफ मिनिस्टर को भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना दे, छोड़े इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? बाकायदा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिनिस्टर बन जाएंगे आपके, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। आपने ये, और ये सोचना पड़ेगा, बहुत सीरियस इशू है ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है। यानी आप आईन इस तरह तोड़ रहे हैं, आर्टिकल 6 तोड़ने की सजा तो सजाए मौत रखी है, जिस तरह ये आईन के साथ खिलवाड़ रखे हैं इसकी सजा भी तो सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, वो एक डायरेक्टर बना के चले आज लाइसेंस पास करते फिर रहे हैं। सर बड़ी सही बात है, लेकिन ये शहजाद साहब आपकी तरफ आऊं उससे पहले जो चेयरमैन नैब ने कहा थाना कल्चर के बारे में जरा सुन लेते हैं, अच्छे बयानात आ रहे हैं, तो इस पर शहजाद अकबर साहब क्या
क्या राय रखता है सुनेंगे उनसे, लेकिन पहले सुने चेयरमैन नैब ने जो थाना कल्चर के हवाले से नैब के रवैये पे बात की थी, जरा लेट्स हियर दिस। किसी इंसान की तस्जील करना ये हमारा इख्तियार नहीं है। आप उनको बुलाएं, आप तरीके से तफ्तीश करें। आप व्हाइट कॉलर क्राइम की ज्यादा तफ्तीश कर रहे हैं, मेगा केसेस की आप तफ्तीश कर रहे हैं जो कि 90% डिपेंड करती हैं शहादतों पर, कि आप शहादतें किस तरीके से इकट्ठी करते हैं। ऐसी भी मिसालें हैं कि जी आईओ साहब ने लोगों को बुलाया, लोग 12-12, 15-15 मील से आए और आईओ साहब ने 2 दफा बुलाया, 3 दफा बुलाया, 4 दफा बुलाया, उसको 15 मिनट नहीं दे रहे। मतलब ये थाना कल्चर तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और जिस आईओ ने या जो भी ऑफिसर इसका जिम्मेदार है कि थाना कल्चर या अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया, तो आई विल बी द लास्ट पर्सन टू स्पेयर। थाना कल्चर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो आई विल बी द लास्ट पर्सन टू स्पेयर। चेयरमैन नैब ने 2 टोक ऐलान किया है, इससे पहले इनडिस्क्रिमिनेट अकाउंटेबिलिटी पर ऐलान किया। शहजाद साहब, ये भी देखना होगा, अभी अप्रिशिएट तो करते होंगे विजन को, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है आगे देखना होगा मेरे ख्याल से, कि कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं शहजाद साहब इस बात को। सफियान, इस पे मुझे बस एक उर्दू का मुहावरा याद आ रहा है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, कि ये देखिए जो बात जिसकी तरफ नैब के चेयरमैन साहब इशारा कर रहे हैं, इतना अर्सा सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वाज़े तौर पे जानते हैं कि वो जो 12 मील से चल के आने वाले लोग होते हैं वो नैब के इंटेंडेड जो अक्यूज पर्सनस हैं वो मुल्ज़मान नैब के ऐसे नहीं होते। नैब के मुल्ज़मान तो होने चाहिए। नैब एक सुपीरियर इदारा बना है छोटी करप्शन से डील करने के लिए, तो वो आपके ऑलरेडी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, FIA है, वो लोग इससे डील करेंगे या पुलिस का मामले होंगे। आप तो मेगा करप्शन जिस तरफ इशारा आज़र सदीक साहब कर रहे हैं, इस किस्म के ये लोग 12 मील चल के नहीं आते। इनके मामले में तो अभी तक नैब की हमने ये पॉलिसी देखी है कि मुल्ज़मान जो हैं वो नैब की तफ्तीश में शामिल तफ्तीश ही नहीं होते और नैब कुछ नहीं करता। ये मान लेते हैं कि वो ये इन चेयरमैन नैब साहब के दौर की बात नहीं थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में नजर आ जाएगा कि किस किस्म की तफ्तीश करने जा रहे हैं। नैब को अपना अगर इन्होंने देखना है तो सिर्फ ये करें कि नैब का जो विजन है वो नैब के कानून के प्रियम्बल में साफ लिख दिया गया है। हाई एंड करप्शन, वाइट कॉलर क्राइम, उसके जो जराइम के लोग होते हैं उनको 12 मील चल के नहीं आना पड़ता, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, 40-40 गाड़ियों का इंटराज होता है उनका। जब तक नैब उनसे ये टॉप से बॉटम की तरफ करप्शन के ऊपर हाथ डालने की बात है, ये पूरा कानून उस विजन में ड्राफ्ट हुआ हुआ है। तो अगर आपने इस तरह छोटे ही किस्म के लोगों को बुला लेना है और रीजनल नैब्स के अंदर लोगों को बुला के जलील करना है, या आप एक किस्म की आके एक मीडिया स्टेटमेंट दे देते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और मैं बिल्कुल लोगों को माफ नहीं करूंगा, ये सब चीजें वो हैं जो आने वाले दिनों में पता लगेगी कि आपने टॉप एंड के ऊपर बड़े बड़े लोगों को कैसे उनको अकाउंटेबल करना है। जिस बात की तरफ अजहर सदीक साहब इशारा कर रहे हैं, राइट टू एक्सेस है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, हमारे आइन का आर्टिकल है, हमारे स्पेशल लॉज बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने से आ रही है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सही बात है। नैब का इदारा तो अगर ये सिर्फ लाहौर में जाके इस तरह के 4 बयान दे देंगे वो काफी नहीं है। दे शुड टेक पीपल टू टास्क, उसके बाद हम मानेंगे कि नैब वाकई ही कुछ इंडिपेंडेंट होने जा रही है। बिल्कुल ठीक बात की शाह साहब, मैं वाइंड अप करता हूं प्रोग्राम को इसी नोट के ऊपर, लेकिन फिर बात की इंफॉर्मेशन की तो हमने फिर मैं अर्ज करता हूं कोशिशें की हैं। अभी अजहर साहब ने खुद बता दिया, जब 20 बार तो प्रोड्यूसर साहब ने फोन किया उन्हीं को बताने के लिए कि कोई इदारा जो है मदद फराम नहीं कर रहा है या मालूमात फराम नहीं कर रहा है, मालूमात तक रसाई नहीं दे रहा है, जो बुनियादी हक है। लेकिन ये अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं हमें, वो क्योंकि हम जो फहरिस्त दिखा रहे हैं इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की, तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि नैब जो कार्रवाई कर रहा है तो क्या पैसे ना डूब जाएं। तो ये तो LDA काम है, जो नैब खुद लिख रहा है कि LDA को मुतला करना चाहिए लोगों को कि आखिरकार इन हाउसिंग सोसाइटी से पैसा ना डालें अगर इलीगल है। अगर नैब ने तफसीलात दिए तो नैब को तफसीलात फराम करे। LDA की ये एक इस वक्त उनके ऊपर पाबंदी है, कानूनी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी, ताकि इश्तिहारात ना आ सके ऐसे इलीगल सोसाइटीज में लोगों का पैसा ना फंस सके। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।